अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन। तो आज पार्ट 6 है CSS की कोर्स का, जो कि एक्सटर्नल स्टाइलिंग के बारे में है। लेकिन एक्सटर्नल CSS की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो पिछला जो हमारा पार्ट था उसमें हमने इंटरनल CSS के बारे में पढ़ा था कि इंटरनल CSS हमारे पास क्या होता है और उसका जो कोड है, जो प्रैक्टिकल वर्क है, वो भी हमने पिछली वीडियो में किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्टाइलिंग के बारे में। आज हम जो है सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क की तरफ बढ़ेंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल CSS में जो है हमारे पास जो थ्योरी थी वो काफ़ी कम थी, जो प्रैक्टिकल वर्क है वो ज़्यादा है। तो जो थ्योरी है इसको हम कम पढ़ेंगे और जो प्रैक्टिकल वर्क है उस पर जो है हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सटर्नल CSS है, एक्सटर्नल CSS इज़ अ सेपरेट .css फाइल। ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि एक्सटर्नल CSS से पता ही चल रहा है, इसकी वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसके लिए हम जो है एक सेपरेट .css फाइल बनाएंगे यूज टू स्टाइल मल्टीपल HTML पेजेस। यानी जब हम मल्टीपल पेजेस को जब हम स्टाइल करना चाहते हैं तो तब हम जो है एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग अ सिंगल स्टाइल शीट। यानी एक सिंगल स्टाइल शीट जो है हम बनाते हैं CSS का .css की मदद से, और फिर जो है वो हम मल्टीपल HTML पेजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि जो स्टाइलिंग है वो मल्टीपल पेजेस HTML पेजेस पर जो है वो अप्लाई हो जाए। इट कीप्स योर स्टाइलिंग कोड आउटसाइड द HTML डॉक्यूमेंट। यानी जो HTML का कोड होता है वो सेपरेट होता है और जो CSS का कोड होता है एक्सटर्नल CSS का वो HTML के कोड से जो है सेपरेट होता है। यानी दोनों जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। बाद में जो है आप लोगों ने HTML के साथ जो CSS का फाइल होगा, एक्सटर्नल CSS का फाइल, वो आप लोगों ने फिर उसके साथ कनेक्ट करना होगा। मेकिंग योर कोड क्लीन बनाता है कोड को, रीयूजेबल बनाता है कोड को, एंड ईजियर टू मेंटेन, और मेंटेन करना फिर आसान हो जाता है हमारे लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सटर्नल CSS को आप लोगों ने गेट किया होगा, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोगों ने गेट किया होगा। वेयर टू राइट एक्सटर्नल CSS, यानी यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये अराइज हो रहा है कि कहाँ पर जो है एक्सटर्नल CSS का कोड हम लिखेंगे। इंटरनल CSS में जो है हम एक HTML फाइल बनाते थे, उसके अंदर जो है हमने स्टाइल के जो टैग है उसके अंदर आपने जो है स्टाइलिंग करनी होगी। तो स्टाइलिंग जो है सेलेक्टर की वजह से जो है उस HTML के टैग्स पर अप्लाई हो जाता था। लेकिन एक्सटर्नल CSS में आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर लिखा है कि यू राइट एक्सटर्नल CSS इन अ सेपरेट फाइल विथ अ .css एक्सटेंशन एग्जाम्पल स्टाइल .css। यानी यहाँ पर वही बात आ गई जो यहाँ पर मैंने की थी कि आपने लोगों ने एक्सटर्नल CSS इस तरह बनाना होगा कि .css की का फाइल बनाना होगा। उसमें जो है आप लोगों ने सेलेक्टर्स लिखनी होगी और सेलेक्टर के बाद आप लोगों ने जो है करली ब्रेसेस के अंदर आप लोगों ने जो स्टाइलिंग होगी वो लिखनी होगी। फिर बाद में आप लोगों ने जो है HTML के साथ लिंक करना होगा। यहाँ पर भी लिखा है कि देन यू लिंक दिस फाइल टू द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग द लिंक टैग इनसाइड द हेड सेक्शन। वही बात आ गई कि यहाँ पर जो है आप लोगों ने लिंक टैग यूज़ करना होगा। HTML के टैग के अंदर हेड की सेक्शन में आप लोगों ने वहाँ पर लिंक का टैग यूज़ करना होगा और उसको जो है CSS की फाइल को आप लोगों ने HTML के साथ कनेक्ट करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोगों ने गेट किया होगा एक्सटर्नल CSS को। अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS में जो एक्चुअल जो फ़र्क है वो क्या है। बाज़ जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो फीचर है एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS का वो है फाइल एक्सटेंशन। एक्सटर्नल CSS में आप लोगों ने जो है .css फाइल बनाना होगा, एक सेपरेट फाइल बनाना होगा, और इंटरनल CSS में जो है आप लोगों ने सेपरेट फाइल बनाना नहीं होगा। HTML की कोड के अंदर ही आप लोगों ने जो है CSS का कोड लिखना होगा। यूजेज स्कोप कैन बी यूज फॉर मल्टीपल HTML पेजेस। मल्टीपल HTML पेजेस के लिए जो है एक्सटर्नल CSS है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो इंटरनल CSS है वो जो है आप एक ही HTML पेज के लिए यूज़ कर सकते हो। HTML लिंक विथ लिंक
यहाँ पर जो है एट्रीब्यूट यूज़ करना है REL का, और यहाँ पर जो है स्टाइल शीट यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है और .css जो फाइल आपने बनाया होगा उस फाइल का नाम लिखना होगा। उसके बाद .css आप लोगों ने लिखना होगा, फिर जो है HTML के साथ वो जो CSS का फाइल है वो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंटरनल CSS में जो है आप लोगों ने डायरेक्टली स्टाइल टैग के अंदर आप लोगों ने जो है स्टाइलिंग करनी होगी। तो वो जो स्टाइलिंग होगी वो जो है HTML के एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाएगा। मेंटेनेबिलिटी जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो ईजियर टू मेंटेन एंड अपडेट फॉर मेनी पेजेस, यानी ईजियर होता है, आसान होता है मेंटेन करना और अपडेट करना एक्सटर्नल CSS के कोड को मेनी पेजेस के लिए, बहुत सारे पेजेस के लिए, HTML के पेजेस के लिए। हार्डर टू अपडेट इफ यूज्ड ऑन मेनी पेजेस, यानी मेनी पेजेस के लिए आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोगों ने जो है अपडेट करना होगा उस जो CSS होगा स्टाइल में जो आप लोगों ने लिखा होगा स्टाइल के टैग के अंदर, वो जो है आप लोगों ने फिर अपडेट करना होगा। लेकिन जो है वो थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है। लोकेशन जो है इन अ सेपरेट .css फाइल, वही बात आ गई कि .css की फाइल में आप लोगों ने जो है एक सेपरेट CSS फाइल बनाना होगा, और जो इंटरनल CSS है वो जो है आप लोगों ने HTML के अंदर ही लिखना होगा। बेटर फॉर लार्जर वेबसाइट्स, यानी लार्जर वेबसाइट जो लार्जर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए जो है एक्सटर्नल CSS बहुत ही अच्छा है। नॉट एफिशिएंट फॉर लार्ज और मल्टी पेजेस वेबसाइट्स, यानी मल्टी पेजेस के लिए जो इंटरनल CSS है वो रिकमेंड नहीं है। कीप HTML क्लीन एंड सिंपल, HTML को जो है क्लीन एंड सिंपल रखता है, क्योंकि HTML और CSS का फाइल इसमें जो है सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। मैक्स HTML फाइल स्लाइटली लॉन्गर, यानी जो फाइल होगा HTML का फाइल वो लॉन्गर हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है आप लोगों ने जो है HTML का कोड भी लिखना होगा और CSS का कोड भी लिखना होगा, तो इसलिए वो जो है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है वो HTML का कोड। यूज इज सेपरेट फाइल स्टाइल .css, यहाँ पर जो एक एग्जांपल है वही बात आ गई। यहाँ पर जो है स्टाइल के टैग के अंदर आप लोगों ने जो है स्टाइलिंग लिखनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोगों ने गेट किया होगा, जो थ्योरी है उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, इसको हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर जस्ट आप लोगों को मैं थोड़ा सा टच दे रहा था, तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोगों ने गेट किया होगा। अब बढ़ते हैं जो हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क है उसकी तरफ। तो यहाँ से मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ, और यहाँ से जो VS कोड है वो मैं पहले से लगा चुका हूँ। तो यहाँ से मैं एक फ़ाइल को क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले HTML का कोड लिख देता हूँ, उसके बाद जो है CSS की तरफ बढ़ूँगा। तो यहाँ पर मैं external .html ये मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर HTML का जो कोड है वो हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ से मैं जो बॉयलर प्लेट कोड है उसको मैं ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक्सटर्नल CSS, तो ये मैंने लिख दिया। अब जो है मैं HTML का जो हमारे पास कोड है वो लिखूंगा, बाद में इस पर मैं एक्सटर्नल CSS में जो स्टाइलिंग होगी वो अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हेडिंग है वो मैं दे दूंगा। यहाँ पर H2 का हेडिंग मैंने दे दिया, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ कि जो स्टाइलिंग है वो मैं इमेजेस पर जो है अप्लाई करना चाहता हूँ। पिछली जो हमारे पास जो पार्ट था उसमें हमने फॉर्म बनाया था, उस पर जो है स्टाइलिंग अप्लाई कर दिया था। यहाँ पर जो है मैं जो इमेजेस है वो यहाँ पर एक वेब पेज में ऐड करूँगा, उस पर जो है फिर स्टाइलिंग को अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दे दिया, वर्किंग विथ फॉर एग्जांपल इमेज गैलरी। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने डिव के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं जो हूँ एक डिव बना देता हूँ। डिव के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि डिव जो है हम एक कंटेनर की जगह पर यूज़ करते हैं, कि एक कंटेनर हो जहाँ पर आप लोग जो है मल्टीपल चीज़ें रख सकते हो। तो यहाँ पर जो डिव है HTML के कोड के अंदर यह वही मतलब हो गई जैसे कि एक बॉक्स की होती है। तो यहाँ पर मैं एक डिव बना देता हूँ, और डिव में जो है मैं एक क्लास बना देता हूँ, ताकि वहाँ पर जो ये क्लास है उस पर मैं जो स्टाइलिंग है वो मैं अप्लाई कर सकूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं जो क्लास का नेम है वो मैं गैलरी
देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैलरी दे दिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब जो है मैं यहाँ पर इमेज को इंसर्ट कर दे देता हूँ। यहाँ पर एक जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है इमेज का वो यूज़ कर लिया और यहाँ पर src का जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर मैं एक इमेज को जो है ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नेचर का जो हमारे पास इमेज है वो मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं जो हूँ एक पैराग्राफ बना देता हूँ और पैराग्राफ जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन के लिए मैं ये बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि नेचुरल ब्यूटी। तो यहाँ पर जो है मैंने इमेज को जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो यहाँ पर ये एक इमेज के लिए मैंने जो है एक डिव बना दिया। तो यहाँ पर इसे मैं कॉपी कर दे देता हूँ यहाँ से और इसी तरह मैं 4 इमेजेस को मैं जो है एक वेब पेज पर ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 2 हो गए, इसी तरह 3 हो गए, इसी तरह 4 हो गए। तो ये है। तो यहाँ पर जो है मैंने 4 जो इमेजेस है वो मैंने ऐड कर लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब जो HTML का कोड है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है मैं इस पर जो CSS है वो अप्लाई करूँगा, जो एक्सटर्नल CSS है। तो यहाँ से मैं एक CSS का जो फाइल है वो बना दे देता हूँ। यहाँ पर style.css का फाइल बना दिया और यहाँ पर आप लोगों ने जो है जो स्टाइलिंग करनी होगी वो एक सेपरेट फाइल में करनी होगी CSS की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जो हूँ बॉडी पर जो स्टाइलिंग होगी वो मैं अप्लाई करना चाहूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसे रन कर दे देता हूँ, या इसे मैं रन नहीं कर दे देता हूँ। सबसे पहले मैं एक जो हूँ कोड को लिख दे देता हूँ स्टाइलिंग करने के लिए। उसके बाद जो है मैं इसको रन कर दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं बॉडी का जो हमारे पास टैग है उसका उस पर जो है मैं जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉडी लिख दिया और बॉडी में जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिसाइड कर दे देता हूँ और ये मैं रखना चाहता हूँ एरियल। तो ये मैंने एरियल रख दिया। उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है वो भी यहाँ पर मैं डिसाइड करना चाहता हूँ और इसे मैंने जो है ग्रे लिख दिया। तो यहाँ पर गेंसबोरो जो भी हो आप लोग कलर दे सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पर पेडिंग भी मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया जो कि मैं 20 रखना चाहता हूँ। और उसके बाद जो है टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होगी वो भी यहाँ पर मैं डिसाइड कर दे देता हूँ और मैं इसे सेंटर पर रखना चाहता हूँ। तो बॉडी का जो हमारे पास स्टाइलिंग हो गया वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर इसे मैंने सेव कर लिया और इसके बाद जो है हमारे पास जो यहाँ पर H2 का टैग है इस पर मैं जो हूँ सबसे पहले इस पर मैं जो स्टाइलिंग होगी वो अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने H2 लिख लिया और जो है करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर मैं कलर इसका मैं दे देता हूँ और कलर जो है मैं इसका ब्लैक देना चाहता हूँ। कलर मैंने ब्लैक दे दिया। तो यहाँ पर मैं मार्जिन दे देता हूँ और मार्जिन बॉटम जो है मैं दे देता हूँ 30px। तो ये मैंने दे दिया। उसके बाद इसे मैंने सेव कर लिया और अब हम बढ़ते हैं जो हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने बॉडी का स्टाइलिंग भी कर लिया। इसके बाद जो है H2 का स्टाइलिंग भी कर लिया। अब हम जो है बढ़ते हैं डिव की तरफ। डिव में हमने जो है गैलरी का जो क्लास है वो बनाया था। गैलरी जो है हमारे पास क्लास है और क्लास के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि क्लास को जो है स्टाइल करने के लिए आप लोगों ने जो है CSS की फाइल में आप लोगों ने डॉट लिखना होगा। उसके बाद उस क्लास का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने गैलरी का नाम दिया है। तो यहाँ पर मैंने गैलरी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर जो है मैं स्टाइलिंग को अप्लाई कर दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो मैं इनलाइन ब्लॉक रखना चाहता हूँ। यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर जो है जो मार्जिन है वो मैं यहाँ पर मार्जिन जो है वो मैं 15px रखना चाहता हूँ। और उसके बाद जो बॉर्डर है ये भी मैं यहाँ पर डिसाइड कर दे देता हूँ और 3px में कर दे देता हूँ और सॉलिड ग्रे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सॉलिड ग्रे कर दिया मैंने, सॉलिड ग्रे कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं जो बॉर्डर रेडियस है वो भी यहाँ पर मैं डिसाइड कर दे देता हूँ और बॉर्डर रेडियस में 8px रखना चाहता हूँ।
उसके बाद जो है हमारे पास ओवरफ्लो जो है वो मैं रखना चाहता हूँ कि ओवरफ्लो जो है वो हिडन हो। तो यहाँ पर जो ओवरफ्लो है वो भी मैंने हिडन कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास विड्थ है वो भी यहाँ पर मैं डिसाइड कर दे देता हूँ, और 250 px में यहाँ पर जो विड्थ है वो मैंने दे दिया। इसी तरह जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर वो मैं डिसाइड कर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर डिसाइड कर दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर में फॉर एग्जांपल वाइट रखना चाहता हूँ, तो ये मैंने वाइट दे दिया। इसी तरह जो बॉक्स शेडो है ये भी मैं यहाँ पर डिसाइड कर दे देता हूँ, और बॉक्स शेडो में 0.2 px और उसके बाद 8 px में रखना चाहता हूँ, और RGBA रखना चाहता हूँ। तो ये तो हो गया जो हमारे पास बॉक्स शेडो है उसकी बारे में। तो अब जो है जो हमारे पास ट्रांजिशन है वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर दे देता हूँ, और ट्रांजिशन जो है ट्रांसफॉर्म कर दे देता हूँ। यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म लिख दे देता हूँ, ट्रांसफॉर्म लिख दिया, और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्म होगी वो मैं 0.3 सेकंड्स रखना चाहता हूँ। तो ये तो हो गया जो हमारे पास गैलरी जो क्लास था उस पर जो है मैंने स्टाइलिंग को अप्लाई कर दिया। इसको मैं सेव कर दे देता हूँ। उसके बाद हम बढ़ते हैं जो हमारे पास इमेज का जो टैग है उसकी तरफ। तो यहाँ पर जो इमेज का टैग है यहाँ पर मैं डॉट और गैलरी जो हमारे पास क्लास है वो मैंने लिख दिया, और इमेज का टैग यहाँ पर जो है मैंने मेंशन कर लिया। अब जो है करली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले तो इमेज का विड्थ में यहाँ पर डिसाइड कर दे देता हूँ, और विड्थ जो है यहाँ पर मैं डिसाइड कर दे देता हूँ 100% मैंने दे दिया। और जो हमारे पास हाइट है वो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, और इसी में 90 जो परसेंटेज है उसमें मैं दे देता हूँ। तो ये तो हो गया इमेज के जो टैग है उसका जो स्टाइलिंग है वो भी हमने यहाँ पर कर लिया। अब जो है हम बढ़ते हैं जो हमारे पास एक और टैग है, आई थिंक यस, यहाँ पर जो पी का टैग है इस पर जो है हम जो स्टाइलिंग होगी वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर गैलरी जो हमारे पास क्लास है वो मेंशन कर लिया, और उसके बाद जो पी का टैग है वो हमने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर मैंने पैडिंग दे दिया, और पैडिंग जो है हमारे पास 10 px हो गई। इसी तरह जो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पर मैं डिसाइड कर दे देता हूँ, और इसी में 16 px रखना चाहता हूँ। इसी तरह उसके बाद जो है हमारे पास जो कलर है वो भी मैं यहाँ पर डिसाइड कर दे देता हूँ, और कलर में ग्रे रखना चाहता हूँ, या गेंसबोरो हो गया, जो भी कलर हो वो आप दे सकते हो। तो इसी तरह जो है इसे मैं सेव कर दे देता हूँ, और उसके बाद जो है हमारे पास आई थिंक जो टैग्स है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। डिव भी कंप्लीट हो चुका है, इमेज भी कंप्लीट हो चुका है, पी भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो इसे मैं सेव कर दे देता हूँ, और इसे मैं यहाँ से रन कर दे देता हूँ। ये लेकिन यहाँ पर जो CSS है उसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि CSS ना होने की जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जो CSS है वो मैंने अटैच नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं CSS को अटैच कर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो हूँ जो CSS का फाइल है वो कनेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने रिलेटिव लिख दिया, और स्टाइल शीट मैंने लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो हमारे पास href होता है वो एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया, और इसमें जो है मैं ये नाम दे देता हूँ जो मैंने CSS की फ़ाइल को दिया था, ये नाम मैं दे देता हूँ ताकि जो है जो हमारे पास CSS का फ़ाइल है वो कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं style.css लिख दे देता हूँ, और इसे मैंने क्लोज़ कर लिया। इसे मैंने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो गैलरी है वो आ चुकी है। तो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर दे देता हूँ, आई थिंक इतना बस है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी लिखा है इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर दे देता हूँ। यानी जो हमारे पास यहाँ पी टैग है, पी
तो यहाँ पर जो है मैं इसी फॉर एग्ज़ाम्पल इसी में रेड करना चाहता हूँ। तो ये मैंने रेड कर लिया, इसे मैंने सेव कर लिया और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो रेड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोगों ने गेट किया होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और जो स्टाइलिंग है वो ऐड करना चाहूँगा। जो हमारे पास होवर है उसका स्टाइलिंग में यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने होवर लिख दिया, यहाँ पर आ भी गया। तो होवर की जो हमारे पास करली ब्रेसेस है इसके अंदर मैं ट्रांसफॉर्म लिख दे देता हूँ और ट्रांसफॉर्म जो है मैं स्केल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्केल कर दिया और इसके अंदर मैं 1.05 में लिखना चाहता हूँ। उसके बाद जो है बॉक्स शेडो में दे देता हूँ, सॉरी बॉक्स शेडो मैंने दे दिया और इसे मैं देना चाहता हूँ 0.4px। उसके बाद 12px मैंने दे दिया और RGBA मैंने कर दिया। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि होवर जो है हमारे पास जो है यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सटर्नल CSS को आप लोगों ने गेट किया होगा। यहाँ पर एक्सटर्नल जो हमारे पास CSS है वो जो HTML है उससे जो है सेपरेट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो CSS का जो हमारे पास कोड है वो अलग है और जो HTML का कोड है वो अलग है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सटर्नल CSS को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो पिछले पार्ट्स थे उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग वो पार्ट्स देख सकते हो और जो नोट्स है उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और HTML के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग वो जो HTML का कोर्स है वो देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और आखिर में अब सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।